बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत के साथ होंगे। तो मेरे बेटे, आज हमें डिस्कस करना है टेक्सोनोमिक रैंक। लास्ट टाइम हमने पढ़ा क्लासिफिकेशंस, एम एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आज नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है जी, वो है टेक्सोनोमिक रैंक। ठीक है, टेक्सोनोमिक रैंक ये निकला है टेक्सा से। टेक्सा कहते हैं ग्रुप को। टेक्सा बोलते हैं ग्रुप को। मतलब कि जो ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, जिनमें हमने जानदारों को क्लासिफाई किया है, तो ऐसे ग्रुप्स को और सब ग्रुप्स को हम नाम देते हैं टेक्सोनोमिक रैंक का। ठीक है, हमारे पास एक साइंटिस्ट थे कैरोल लिनियस। उन्होंने 1735 के अंदर जो टेक्सोनोमिक रैंक्स है ना, उनको इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, इसके साथ साथ जो कैरोल लिनियस थे, उन्होंने टेक्सोनोमिक रैंक के साथ साथ हमें जो 7 टेक्सोनोमिक रैंक्स थे उनको भी इंट्रोड्यूस करवाया था। तो अकॉर्डिंग टू कैरोल लिनियस, देयर आर 7 टेक्सोनोमिक रैंक्स आर मेंशन्ड इन देयर। वो कौन कौन से हैं? पहला किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। जो प्रीवियस बुक्स थी उसमें आपने पढ़ा था कि 5 किंगडम्स हैं जो कि रॉबर्ट वटीकर ने इंट्रोड्यूस किए थे, जिनमें तमाम जानदारों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। अब जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो ये कहती है कि हम तमाम जानदारों को 3 बड़े डोमेन्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकैरिया। ठीक है, जो पुरानी बुक्स थी उनमें यह कहा गया था कि जो जानदारों का सबसे बड़ा ग्रुप है उसे हम किंगडम का नाम देते हैं। बट अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो सबसे बड़ा ग्रुप है उसको हम डोमेन का नाम देते हैं। ठीक है जी, तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट जो हमारे पास है लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, उनके अकॉर्डिंग हम जानदारों के जब ग्रुप बंदी करते हैं तो उनकी जो तरतीब होती है वो कैसे हमारे पास है, वो देखिए जरा। सबसे पहले तो हमारे पास आते हैं जी ऑर्गेनिजम्स, फिर डोमेन, देन किंगडम, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ठीक है जी, तो जो लेटेस्ट बुक्स है ना वो टेक्सोनोमिक रैंक्स को कुछ इस तरह से बयान करती हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स, फिर डोमेन, फिर किंगडम, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ये तमाम हमारे पास टेक्सोनोमिक रैंक्स होते हैं जो कि कैरोल लिनियस ने इंट्रोड्यूस किए थे। पहले हम पढ़ते हैं जी ऑर्गेनिजम्स। ये तो हमको पता है कि ये जानदार होते हैं। अब जानदारों की आगे वैरायटीज होती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डोमेन को। डोमेन, ठीक है, डोमेन के बारे में हम कहेंगे द हाईएस्ट टेक्सोनोमिक रैंक
इज डोमेन। जो सबसे बड़ा जानवरों का ग्रुप है ना, उसे हम डोमेन का नाम देते हैं। ठीक है, फिर हम कहेंगे कि ऑल ऑर्गेनिजम्स डिवाइडेड इनटू 3 डोमेन्स। ठीक है मेरे बेटे, और जो वो डोमेन्स हैं उनमें सबसे पहले आती है जी डोमेन आर्किया, फिर डोमेन बैक्टीरिया, और जो थर्ड नंबर पर आएगी उसे हम नाम देंगे डोमेन यूकैरिया। ठीक है मेरे बच्चे, ये 3 डोमेन्स होती हैं। ठीक है, डोमेन इज द हाईएस्ट रैंक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, देन जो हमारे पास ग्रुप आएगा उसे आप नाम देते हैं किंगडम। ठीक है, पहला डोमेन, दूसरा किंगडम। तो किंगडम में हम कहेंगे कि डोमेन इज फर्दर डिवाइडेड into किंगडम्स। ठीक है जी, अब जो किंगडम्स हैं वो 4 किंगडम्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो डोमेन यूकैरिया है, डोमेन यूकैरिया, ये मेरे बेटे ऐसी डोमेन है, ऐसा जानदारों का ग्रुप है जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल होता है। आपको पता है कि यूकैरियोटिक सेल ऐसा सेल है जिसके पास प्रोमिनेंट, जिसके पास वाजी न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये ऐसी डोमेन है जानदारों की जिसके पास प्रोमिनेंट वाजी न्यूक्लियस होगा। तो उनको आगे 4 किंगडम्स में तकसीम किया गया है। ठीक है, और वो जो किंगडम्स हैं उनको जो नाम है वो हमें पता होने चाहिए। वो है जी किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो ये दूसरा टेक्सोनोमिक रैंक है किंगडम के नाम से, जिसमें हम डोमेन्स को फर्दर किंगडम्स के अंदर तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं। और डोमेन जो कैरिया के अंदर 4 किंगडम्स होते हैं। कौन कौन से किंगडम? प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास टेक्सोनोमिक रैंक आएगा किंगडम के बाद, उसे हम नाम देते हैं फाइलम। ठीक है मेरे बेटे, उसे हम फाइलम का नाम देते हैं। अब हम देखते हैं कि फाइलम के अंदर जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या बनती है। कहते हैं कि ईच किंगडम इज सब डिवाइडेड इनटू
रिलेटेड फाइला और डिवीजन्स। ठीक है, देन जो ग्रुप आएगा उसे नाम दिया जाता है क्लास का। हम कहेंगे कि जो क्लास है ईच फाइलम इज डिवाइडेड into further related क्लासेस। ठीक है, अब इस रैंक के अंदर जितने भी हमारे पास ग्रुप्स आ रहे हैं ना, ग्रुप्स हैं या सब ग्रुप्स हैं, वो आपस में सारे के सारे इंटरलिंक्ड हैं, वो एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है टेक्सोनोमिक रैंक। ओके, देन क्लास के बाद जो आगे रैंक आता है उसे हम ऑर्डर का नाम देंगे, ऑर्डर का नाम देंगे। ठीक है, तो इसमें आप ये कहेंगे कि ईच क्लास इज divided into related orders। ठीक है, अब ऑर्डर के बाद जो अगला टेक्सोनोमिक रैंक आएगा उसे हम फैमिली कहते हैं, जिसे हम खानदान कहते हैं। ठीक है, फैमिली में आप ये बयान करेंगे कि जो ईच ऑर्डर है इज divided into further related फैमिली। फैमिली के बाद जो रैंक आएगा उसे जीनस का नाम देंगे। ठीक है, जीनस में आपने ये कहना है कि ईच फैमिली इज डिवाइडेड इनटू फर्दर रिलेटेड जीनस। ठीक है, ईच फैमिली is divided into related genus। ठीक है, और जो सबसे लास्ट पे टेक्सोनोमिक रैंक आएगा उसे हम स्पीशीज का नाम देंगे। स्पीशीज कहते हैं। ठीक है, स्पीशीज में हम कहेंगे कि इट इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। इट इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जो स्पीशीज है ना इसको हम बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है मेरे बेटे, तो स्पीशीज आप सब जानते हैं कि ये एक जैसे जानवरों का वो ग्रुप है जो आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को नाम देते हैं स्पीशीज का। ठीक है, तो आप इसमें ये बयान करेंगे कि स्पीशीज इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर
organisms that interbreed freely among themselves and produce fertile offspring. ठीक है मेरे बेटे, तो ये थी हमारे पास स्पीशीज की डेफिनेशन। ठीक है, तो देखा जाए इन टेक्सोनोमिक रैंक्स के अंदर जितने भी ग्रुप्स आ रहे हैं, हर ग्रुप अपने बड़े ग्रुप्स के साथ इंटरलिंक कर रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है, बना रहा है। जिस तरह ये स्पीशीज आपस में मिलकर जीनस बना रही हैं, जीनस के ग्रुप्स आपस में मिलकर फैमिली बना रहे हैं, फैमिली ऑर्डर को प्रमोट कर रही है, ऑर्डर क्लास टू क्लास फाइलम को, एंड किंगडम और फिर डोमेन की बारी आ जाती है। ठीक है, जिस तरह डोमेन से छोटा ग्रुप कौन सा है? किंगडम। किंगडम से छोटा ग्रुप कौन सा है? फैमिली। इसकी छोटा ग्रुप क्लास, इससे छोटा ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस एंड फिर स्पीशीज आ जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये था टेक्सोनोमिक रैंक। अब यहां पर हम दो पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं। एक था जी टेक्सोनोमिक रैंक, इसे हम टेक्सोनोमी भी कहते हैं। अगर आपको याद हो तो आपने एक ब्रांच पढ़ी होगी बायो की, जिसे हम टेक्सोनोमी कहते हैं। टेक्सोनोमी, ठीक है, तो ये है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we classify the living organisms into groups and subgroups according to their differences and similarities is called taxonomy। ठीक है, दूसरी टर्म आती है सिस्टमैटिक। ठीक है मेरे बेटे, ये है सिस्टमैटिक। इसमें भी हम जानदारों को क्लासिफाई तो जरूर करते हैं, लेकिन साथ साथ जो उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है, जो उनकी एवोल्यूशन होती है, उनको भी हम साथ साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ब्रांच को नाम देते हैं टेक्सोनोमी। ठीक है मेरे बेटे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टमैटिक एंड टेक्सोनोमी। या राइट डाउन द टेक्सोनोमिक रैंक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।